वेलोसिटी एडिट सीखनी है, कोई नहीं मिल रहा, किसी की वीडियो नहीं मिल रही, स्मूथ एडिट कैसे करते हैं, देखो एकदम सही जगह पर आए हो। इंस्टाग्राम पे कैसे वायरल होना है, मेरे को जहां तक लगता है इंस्टा पे अभी वायरल नहीं हुआ, बट कुछ कुछ जगह पर ये वायरल चल रही है, ये वाली रील, जो कि एक तरह प्यार, ये आपके साइड में यहाँ पे वीडियो सामने चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि यार जब ये ट्रेंड चल रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको एक तरह से वेलोसिटी की भी एडिट का आपको ट्यूटोरियल दे दूं, और इसके अंदर अंदर जो भी बाकी की सारी चीजें रहेंगी, ग्राफ कैसे रहेंगे, और इसके अंदर ब्लर कहाँ पे लगाना होता है, सीसी का पार्ट जो रहेगा, और इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट सेटिंग, आपको A to Z आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो घबराओ नहीं। जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना यार, वो पहले की वीडियोस देख लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा वीडियोस नहीं है चैनल पर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो, एक बार ईयरफोन लगा करके अच्छे से सुन लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे आप माई कंप्यूटर में आना, माई कंप्यूटर में आने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी क्लिप्स वगैरह है आपकी, वो चूज कर लेना। मैंने ये 4 क्लिप्स ले लिया, इन चारों क्लिप्स को मैं पकड़ूंगा और अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर ले आना है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर लाया, इन सबको मैं नाम दे दूंगा 1। ऐसे एंटर दबाओगे ना, तो यहाँ से आप नाम सबके दे सकते हो, 3 और 4। क्लिप को इम्पोर्ट किया है, वैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने गाने को भी इम्पोर्ट करोगे। ये हमारा गाना है, इस गाने को मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर देता हूँ, ये खाली स्पेस है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कंपोजिशन सेटिंग 1080, 1920 और 30 FPS, और यहाँ पर आता है आपका, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0, और इस जगह पर आ जाएगा आपका 20 सेकंड का, हम रखेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। एंटर कर देंगे, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप क्लिप को ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती हैं। अगर आपको पूरा बेसिक जानना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इस एडिट से 2 एडिट पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। तो देखो, जो भी हम ऑडियो रखने वाले हैं, उस ऑडियो को मैं यहाँ से स्लाइड करूंगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट में स्लाइड करके ऑडियो का पार्ट ले लूंगा, जो भी मेरे को ऑडियो चाहिए, कि जिस लाइन से मेरे को चाहिए वो मैं ऑडियो ले लूंगा। मैं एक बार सुन रहा हूँ, फिर आपको मैं सुना दूंगा। देखो, इस वाले लाइन तक यहाँ पर हमारा जो है ऑडियो है, इसको मैं लूप में करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को लूप में करूंगा, कंट्रोल D दबाऊंगा, आगे ले आऊंगा क्लिप को, और मैं इसको लूप में करूंगा। कैसे? ठीक है, मैंने इसको लूप में कर दिया है। देखो, अगर यहाँ पर आप ध्यान दो, हल्का सा मेरे को इसमें की फ्रेम देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। बट देखो, यहाँ पर इस वाले पाथ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊंगा L दबा करके, ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, L दबाऊंगा क्लिप के ऊपर, और इसको हल्का सा यहाँ से स्लाइड करके कम कर दूंगा, ठीक है, 10 तक कर दूंगा। सेम इनको मैं कॉपी करूंगा, ऊपर आऊंगा, आई दबा करके क्लिप के आगे आ जाऊंगा, U दबाऊंगा, और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा। जो आगे पीछे है, उसको इस तरह से मैं कर दूंगा, ठीक है, इसको हल्का सा आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप से कुछ की फ्रेम लगा दिए हैं, आगे और पीछे, ताकि ये लूप में हो जाए। उसके बाद में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो यार मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई एसेट चाहिए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, टेलीग्राम पे मेरे काफी सारे मेंबर्स हैं, काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 250 लोग हैं वहां पे, तो वहां पे काफी सारे बंदे होते हैं अवेलेबल, ठीक है। मैं डेली आता हूँ वहां पे बातचीत करने के लिए, अगर किसी को कोई भी इशू आता है, वहां पे भी लाइव आता रहता हूँ, तो आप वहां से मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए। हेल्प का मेरा मतलब आफ्टर इफेक्ट से। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये मैंने एडिट कर दिया यहाँ पे, ये जो क्लिप है, इसको मैंने एक तरह से मतलब ऑडियो को मैंने मर्ज कर दिया, ताकि ये लूप में आ जाए हमारा, ठीक है। हमको बस 12 से 10 सेकंड तक ही एडिट करना है, बाकी काम उसको लूप में लगा देंगे। अब लूप में कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे करने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे, इन सबको बताऊंगा मैं। सबसे पहले दोनों को सेलेक्ट करके, दोनों को सेलेक्ट किया था, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल Shift C दबा दोगे, तो ये जो आपकी क्लिप थी वो आपकी प्रीकम्पोज हो जाएगी। प्रीकम्पोज होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये 4 क्लिप है, देखते हैं इन 4 क्लिप्स को मैं कैसे लगाऊंगा। देखो, वही स्ट्रेटेजी है, अगर आपने पहले नहीं देखी, मैं वेलोसिटी एडिटर हूँ, वैसे तो वेलोसिटी एडिटर हूँ, अगर आपको सीखना है वेलोसिटी कैसे एडिट की जाती है, वेलोसिटी एडिटिंग कैसे करी जाती है, तो वो आप जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हो। हालांकि अभी हम इसी वीडियो पे रहेंगे, और इसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें चलेंगी इसके अंदर। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑडियो ऑफ कर दूंगा इन सबका। अब यहाँ पर ये सब करने से पहले, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये सब करने से पहले इसके ऊपर मैं एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया,
प्ले करूंगा ऑडियो, जहां जहां पर भी बीट मार्क आ रहा है उन सब के ऊपर मैं की फ्रेम लगाने वाला हूँ। की फ्रेम किससे लगता है? की फ्रेम लगता है हमारा स्टार वाले आइकन से। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, स्टार वाले को दबाओगे प्ले करते करते, समझ गए? स्टार से दबाओगे तो वो चलने लग जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टार वाले आइकन से सबके अंदर मैंने यहाँ पे बीट मार्क लगा दिया। बीट मार्क लगाने के बाद में यहाँ पर मैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लिप, ये जितनी भी क्लिप्स है मैं इन सबको एक बारी मैं यहाँ पर सबको सिलेक्ट करूंगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद में कैसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट को दबा के रखो, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट को दबा के रखो, वन पे दबा दोगे सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। नीचे लाना है आपको, यहाँ पे सारी क्लिप आ जाएगी। जो भी अच्छी लगेगी उनको मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर दूंगा। देखो सबसे पहले मैंने इनको कर दिया बड़ा, एस दबा करके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इनको मैं एक एक करके ना मैं प्ले करूंगा कि कौन सी वाली अच्छी लग रही है। जो भी अच्छी लगेगी वो इंट्रो पे रहेगी, बाकी हम एक एक करके डालेंगे। आगे आगे भी करते रहेंगे हम, मैं बता दूंगा आपको कौन सी वाली। देखो जैसे ये वाली है, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कौन सा वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये वाली लड़की का पार्ट रहेगा, मतलब है तो एक ही सारी की सारी। ये वाला पार्ट भी हमारा रहेगा सेकंड वाला, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे यहाँ से, और इस वाले पार्ट को आगे रखेंगे। यहाँ पर हमारी रहेगी सेकंड वाली। सबके अंदर ट्विक्स्टर लगाएंगे हम, सबके अंदर सारी चीजें करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो जैसे कि ये वाला पार्ट है तो इसमें ये वाला भी है, ये मूवमेंट हो रही है सबके अंदर, ठीक है। कमर से लेकर के हर एक चीज देखो अगर मूव हो रही है तो उस वाले पार्ट तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कट कैसे किया जाता है, कट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाओगे आप तो वो कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर डिलीट करने के लिए जस्ट आप डिलीट पर क्लिक कर देना। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो जस्ट डिलीट या बैक स्पेस दबा सकते हो। देखो मैं बैक स्पेस दबाता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होता है। अगर आपको डिलीट दबाना है आप डिलीट भी दबा सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाली क्लिप है तो मैं इसको भी रखूंगा। स्टार्टिंग वाला पार्ट है, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया मैंने, कट हो गया बीच में से, बैक स्पेस दबा करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, सबको मैं आगे ले आता हूँ। एक तो सबको आगे लाने के लिए ब्रैकेट का यूज होता है। पी के राइट साइड में जो ब्रैकेट होता है उनसे आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। ये हालांकि मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से बता रखी हैं। होपफुली अगर आपको ये वाला, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप पहले की वीडियो जा करके प्लीज देखना यार। खुद के लिए नहीं बोल रहा यार, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें मिस कर रहे हो। इतना डिटेल में आई थिंक सो कोई बताएगा यार, तो प्लीज देख लेना। बाकी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको वीडियो चाहिए, राइट क्लिक करना, टाइम पर जाना और टाइम स्ट्रेच करना है। बट उससे पहले ना हम एक एक वीडियो को करेंगे, क्योंकि सारी वीडियो की जो टाइमलाइन है वो अलग अलग है। तो सारी की सारी ना एकदम कोई ज्यादा हो जाएगी, कोई कम होगी स्लो, तो ऐसा ना हो हमारा। सबको बराबर टाइम पे चाहिए हमको, तो यहाँ पे टाइम स्ट्रेच करेंगे। ये 10 है तो मैं इसको कर दूंगा 20, क्योंकि हमारी जो वीडियो रहेगी वो ट्विक्स्टर में होने वाली है। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब दिक्कत आ सकती है हमको, मतलब आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एडिट किया था उसका मैंने आगे लगा दिया था। बट यहाँ पे मैं अभी करने वाला हूँ सारा काम। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो देखो आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप मेरे को देख सकते हो सामने सामने, ठीक है, कि क्या क्या एक एक सेम जैसे जो करूंगा वो सामने आपको दिख जाएगा। अब राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है, टाइम पे जाने के बाद में टाइम स्ट्रेच कर देना है आपको। कितना, 14 सेकंड है तो आप 10 सेकंड आगे बढ़ा दोगे, ठीक है, एक से दो कर दोगे, ठीक है। सेम इसके अंदर भी राइट क्लिक करना है और इसको देखना है आपको, 2 से 3 कर देना, ठीक है। उसमें ज्यादा करना पड़ेगा वैसे, जिसमें 29 था हमने 39 किया, पर ज्यादा करना पड़ेगा हमको, देखते हैं आगे जा करके। इसमें हम कर देते हैं 30। अभी हम ना इसको नहीं, सबसे पहले ना यहाँ पर हम इन सबको हटा देते हैं, इन सबको कर देते हैं आगे, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये हमारी पहली क्लिप है। इन सब के ऊपर आपको क्लिक करना है, डबल टैप भी कर सकते हो और मेरी तरह स्लाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने दबा के रखा, पहले वाले के ऊपर दबा के रखा, सबको नीचे कर दोगे सब पे लग जाएगा, नीचे से आप सब पे दबा के रखोगे सबके ऊपर लग जाएगा। आपको यहाँ से फ्रेम ब्लेंडिंग सबका ऑन करना है, डबल टैप करके भी कर सकते हो एक एक का, बट मैं स्लाइड कर देता हूँ नीचे की साइड में तो सब पे लग जाता है एक साथ। उसके बाद में यहाँ पर हमने जैसे नीचे लगाए थे, के और जे का यूज कर सकते हो एक फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जाने के लिए। मैं के का और जे का यूज करके एक एक आगे जाऊंगा, के दबाते रहूंगा बार बार, और यहाँ से आगे वाला की फ्रेम लगा दूंगा। क्योंकि हमारे ऊपर बीट मार्क नहीं लगे, मैं 2 बीट मार्क लगाता हूँ हर वीडियो में। इससे क्या रहता है हमारा, मतलब एक तरह से जो हमारा जो बीट मार्क है वो सिक्योर रहता है। अगर कोई भी बीट मार्क अगर हिल विल जाता है तो समझ में आती है सारी चीजें। जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाओ यार, सीख जाओगे तुम भी। अब देखो यहाँ पर हमने सबके अंदर यहाँ पे मोशन ब्लर और फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन कर दिया था। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का नाम लिखना है, ट्विक्स्टर प्रो। कहाँ पर आपको इफेक्ट का नाम लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इफेक्ट पैनल,
ठीक है, इफेक्ट पैनल आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आपको ट्विक्स्टर। ठीक है, ट्विक्स्टर परो। ठीक है, ट्विक्स्टर पारो जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आने के बाद में इसके अंदर उठा करके आप पटक देना, जैसे इफेक्ट को रखते हो आप। ठीक है, इसको ऑन कर देना, नन से ओपन कर देना इसको, इनवर्स से ये और यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्पीड दिखेगा, स्पीड के ऊपर एक बार क्लिक करना है, आपको यू दबाना है, ये आ जाएगा पहला बीट मार्क आपका। ठीक है, सॉरी, ये पहला की फ्रेम आ जाएगा, इसको कर देना हल्का सा आगे, मतलब 2 फ्रेम आगे कर देना। आगे आओगे, एकदम स्टार्ट पर आना है इसके, और यहाँ पर इसको कर देना 250। इसको वापस से कर देना आगे, ब्रैकेट दबा करके आगे शिफ्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर कर देना इसको 35। ठीक है, उसके बाद में वापस आगे आओगे, ये वाला जो हमने 250 लिखा था इसको हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का लगेगा ये। उसके बाद में इन दोनों को कॉपी करोगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आगे कर देना इसको, फिर वापस से कंट्रोल वी, आगे कर देना इसको। प्ले करूं पूरा, इस टाइप का लगेगा। अब क्या करूंगा, इन सबको मैं वापस से कॉपी करूंगा और आगे आकर के पेस्ट कर दूंगा, फिर एक एक को की फ्रेम यहाँ पर मैं लगा दूंगा सबके अंदर। एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम कैसे रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। ऐसा जो 35 वाला रहेगा वो यहाँ पर बीच में रहेगा हमारा। उसके बाद में मैं आखिर तक ले जाऊंगा, बस आपको एक ही वीडियो के अंदर करना है, बाकी सारी वीडियोस के अंदर ऑटोमेटिक लग जाएगा। बताऊंगा कैसे लगेगा। देखो, यहाँ पर मैं एक एक करके सबके अंदर लगा रहा हूँ। ध्यान देना, 17 और 16, 17 और 16 के बीच में 35 आएगा, ये वाला आएगा 35। ठीक है, अगर यहाँ पर 250 लिखा रहा है आपका तो ये गलत है। ठीक है, और जरूरी नहीं है 16 17, मेरा मतलब है हर एक की फ्रेम के बीच वाला वैल्यू जो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये मैं भी गलती करता हूँ, आप भी ना करना, मतलब आप मत करना यार ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब कि गलती मत करना, मैं जो गलतियां करता हूँ उनसे सीखो आप। फिर यहाँ पर इस टाइप से हर एक एक पाथ पे आपको कर देना है, और जहां से लूप लग रहा है वो वाला लूप वाला पार्ट पे हमको कुछ नहीं लगाना। ठीक है, वो लूप वाला पार्ट गया तेल लेने, लूप वाले पार्ट को हम यहाँ से लूप करेंगे, वीडियो जब हमारा बन जाएगा उसको लूप करेंगे। लूप कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले देखो, यहाँ तक मेरे ख्याल से लूप यहीं पर है। ये जो 18 वाला पार्ट है ये लूप का है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा 18 के ऊपर और अनेबल प्रोटेक्शन रीजन लगा दूंगा, स्लाइड कर दूंगा ताकि हमको पता चलती रहे। ये नीले वाली लाइन जो है, ठीक है, हल्का से इसको राइट कर दूंगा, ये नीली पट्टी आ जाएगी एक नीचे की साइड, ताकि हमको दिखता रहेगा कि हाँ यहाँ पे हमें नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, हल्का से मैंने ब्रॉड भी कर दिया इसको। यू दबाऊंगा, सबको क्लोज कर दूंगा, वापस से इसको सिलेक्ट करूंगा, यू दबाऊंगा। आपको क्या करना है, इस स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। एक बार मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको क्या करूंगा, इस वाली क्लिप, ये जो हमारी दूसरी वाली क्लिप है, इसको मैं हल्का सा आगे लाऊंगा, पर कहाँ पे लाऊंगा, जहां से मुझे चाहिए, जैसे सबसे आगे ले आया मैं इसको। अब देखो ये ऐसे आ रही है, अब मैं इसके ऊपर वी दबा दूंगा। वी लगाने से क्या होगा, जो नीचे हमारे की फ्रेम लगे थे वो सेम टाइमलाइन पे ऊपर भी लग जाएंगे। अब मैं अगर इसको प्ले करूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से लग रहा है। उसी के तरह हमको क्या करना है, इन दोनों के आगे लाना है, इन दोनों को ब्रैकेट से आगे ले आना। ठीक है, हमने जो कॉपी करके रखा हुआ है, हमने की फ्रेम वो चेंज नहीं होते, हमारे हटते नहीं है कभी भी, हम कितना भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी दबाओगे, इनके अंदर भी सेम वही आ जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, सबके ट्विक्स्टर प्रो के अंदर आना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स और ब्लेंड ये सारी चीजें चेंज हो गई होंगी, तो इनको आपको ठीक करना पड़ेगा। नन से कॉन्ट्रास्ट, इनके अंदर ट्विक्स्टर प्रो की जो सेटिंग है आपकी वो आपकी बदल जाती है, तो आपको वो बस सेटिंग को ठीक करना है। इसकी भी सेटिंग को हम यहाँ से ठीक कर लेंगे। यहाँ से नन है और ये सारी चीजें ऑल गुड है, 1 2 3, और इस वाले पे हमारा ठीक है, और ये वाला हमारा खराब है। ठीक है, इस वाले को भी हम ठीक कर लेंगे यहाँ से। ये हो गया हमारा पाथ, हमारा डन। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने यू दबाया, सबको यहाँ पे अनसेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर देना लेफ्ट, और यू दबाओगे तो सारे की फ्रेम बंद हो जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे उसके बाद में आप देखोगे अगर, तो हर एक एक पार्ट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है इसको वीडियो को बनाने का, आपको मैं बताना चाहता हूँ ओपेसिटी कैसे कम ज्यादा होती है क्लिप्स के बीच में। ठीक है, और कैसे ट्विक्स्टर प्रो लगेगा, जैसे कि मैंने बताया ट्विक्स्टर प्रो लगाना बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बट आपको की फ्रेम और यहाँ पर आपकी जो क्लिप है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर डांस ज्यादा तेज हो रहा है, ज्यादा ही तेज हो रहा है, तब आपको ट्विक्स्टर की वैल्यू को, मतलब स्पीड में जाकर के, जैसे कि आप यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया और टाइम पर गए, स्पीड स्ट्रेच पर गए, स्ट्रेच पे जाने के बाद में यहाँ पर जैसे कि ये 30 है, अगर ये ज्यादा तेज लग रहा है, अभी भी आपको लग रहा है यार जो क्लिप है वो ज्यादा तेज है, ठीक है, तो आप इसको 30 से 35 कर देना। अगर 35 भी ज्यादा लगे स्पीड तो 40 कर देना, 40 हो सकता है कम कर दे स्पीड को। ठीक है, तो इस तरह से चीजें काम करती हैं इसके अंदर।
अब मैं क्या करूंगा, आगे वाला पार्ट जितना भी है इन सबको मैं आगे से कट कर दूंगा। हमें आगे की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि हमको तो यहाँ तक भी जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर जो हमने ट्विस्टर प्रो लगाया है हम इसको देखेंगे आगे जाकर के, जो पार्ट अच्छा नहीं लगेगा उसको हम हटा देंगे। आपको क्या करना है, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे हर एक एक वीडियो आएगी। मतलब देखो, मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्लिप है वो हमारी सबसे नीचे वाली है, जो मैंने यहाँ पर ड्रैग करी हुई है। अगर मैं इन सबको आगे कर दूं और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली क्लिप हमारी पहले नंबर पे रहेगी। अगर मैं इसको नंबर एक नंबर दे दूं तो नंबर नहीं दे रहा मैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझ जाना बस कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम। इस वाले पार्ट पर टी दबाना है, ठीक है। सिर्फ टी दबाओगे आप तो यहाँ पे एक ओपेसिटी आ जाएगा, घड़ी के ऊपर दबाना। ये जो फ्रेम है आपका, ठीक है, ये वाला जो फ्रेम है इस फ्रेम को आप हल्का सा यहाँ कर देना पीछे, यानी कि कितना फ्रेम, 2-3 फ्रेम पीछे कर देना, इसको यहां तक कर देना, ठीक है। और आगे करने के बाद में इसको कर देना आप, इसको कर देना आप यहां से 0, ठीक है। अगर आप 0 कर दोगे, ठीक है, अब 0 जो किया है आपने, अब आपने इसको कर दिया 0, ठीक है। अब ऊपर वाले क्या करेंगे, ऊपर वालों को सबको आपको 0 करके रखना है। कैसे 0 करोगे, सबके ऊपर टी दबाना, सबको सेलेक्ट करो, टी दबा दो और सबको 0 कर दो आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाली जो क्लिप है हमारी वो 0 पर है। अब देखो नीचे देखो आप, अब यहां पर ये 0 पे जा रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट पर आपको टी दबाना है। 0 से आप इसको क्या करोगे, 100 करोगे। ये जो पहला आप यहाँ पर 0 वाला दिख रहा है, इस 0 को दबाओगे और इस वाले पॉइंट पर ये जो आपका फ्रेम था, जो पहला वाला फ्रेम था, इसके ऊपर आना है आपको और यहां पर आपको एक बार की फ्रेम दबाना है जो कि 0 का रहेगा। आगे जाना है, इस वाले फ्रेम पर आपको क्या करना है, इसको कर देना है 100, ठीक है। 100 कर दोगे और इसको कर देना है आगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से, यानी कि आया और ये गया। ये हो गया हमारा पहला फ्रेम। अब ये दूसरा आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, ठीक है, आगे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद में हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये आएगा और ये चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आया और ये फिर चला गया वापस से, ठीक है। अभी गया ना, तो जब ये जाएगा तो इस वाले पाथ पर हमको सेम यही वाले बीट मार्क, ये जो की फ्रेम है इनको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर हमने पेस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, टी दबाए अगर हम इस पे, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अब मैं अगर देखूं इसको, ठीक है, समझ गए। सेम आपको यहां पर आ गया होगे और यही वाला सेम आपको की फ्रेम कॉपी करना है और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, आगे कर देना है, क्योंकि ये मिडल पे रहेगा हमारा, ठीक है, इसके और इसके मिडल पे रहेगा, 3 वाला। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे, इसको यू दबाओगे, टी दबाओगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है। अब उसके बाद में आपको सेम जैसे आप नीचे से ऊपर गए हो, ठीक है, नीचे से ऊपर गए, आपको ऊपर से नीचे आना है अब, ठीक है। तो ऊपर से नीचे के लिए कैसे करोगे आप, ऊपर से नीचे के लिए यहाँ पर आप इसको, ये वाले जो की फ्रेम है हमारे, इनको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसके आप पेस्ट कर देना यहाँ पर, ये हो जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा, बट ये जाएगा, बट मिडल पे रहेगा, ठीक है। ऐसे आया और ये गया, ठीक है। अब ये गया ना, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला पाथ है ये अभी 0 पर है, ठीक है। ये जो फोर्थ थर्ड वाले हमारी क्लिप है ये हमारी 0 पर है अभी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे और की फ्रेम लगाने के बाद में इसको हम कर देंगे 100, ठीक है, जिससे ये जाते ही आ जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आओगे आप, आगे आए, हल्का सा आगे कर देना, हल्का सा छोटा कर देना, यहाँ पर ये आ गया हमारा। उसके बाद में ये वाला पाथ है हमारा, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लेना। देखो कंफ्यूज मत हो, ये दोनों की फ्रेम अलग है और ये दोनों की फ्रेम अलग है। 3 के नीचे जो 2 की फ्रेम लगे हुए हैं ये दोनों अलग है, 4 के नीचे जो की फ्रेम लगे हुए हैं ये दोनों अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे एडिट कैसे बनती है ओपेसिटी वाली, ठीक है। तो ओपेसिटी का सही जगह और सही तरह से यूज करोगे तो बहुत अच्छा बनता है एडिट। यहाँ पर हम करने वाले हैं, जैसे कि ये वाला हमारा 100 आ गया, बट यहाँ पर ये वापस से 100 पर है, तो इसके ऊपर हम की फ्रेम लगाएंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से 0। अब ये 0 होगा, तो 0 जब होगा तो फिर कोई नीचे भी क्लिप आएगी, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद में टी के ऊपर एक की फ्रेम लगाओगे, पहले वाला हमारा 0 पे रहेगा और आगे आओगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 100 पे, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा 100 पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा ये और आते ही ये चला जाएगा। अब ये जाएगा कैसे, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, हालांकि पर इसको आगे कर दोगे, यानी कि इस तरह से कर दोगे आप, ठीक है, समझे। कहने का मतलब यह है कि आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देना है आपको।
अब इसके नीचे वाला आप ऑन कर दोगे। ऑन करने के लिए क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे आप और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दोगे। कहाँ पे, नीचे वाली जो हमारी सेकंड लेयर है, ये सेकंड नंबर की जो है, इसके ऊपर पेस्ट कर दोगे, क्योंकि ये जब आएगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा, बट यहाँ पर हम इसको आगे कर देंगे क्योंकि एकदम बराबर लेवल में लगना चाहिए। अगर हमको लगे कि कहीं से हमको ये ज्यादा लग रहा है तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, देखो एक एक देख रहे हो, एक एरो बन रहा है बढ़िया सा। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट बन गया की फ्रेम्स का। अब आपको क्या करना है, सेम आगे भी ऐसे ही करना है और आखिर में आकर के इस जगह पर लूप करेगा ये, यानी कि एक एरो और बनेगा ऐसे, फिर ये और बनेगा और आई थिंक यहाँ पर आकर के लूप हो जाएगा। यहाँ तक हमने बना दिया। अब आपको सेम ऐसे ही आगे भी करना है। 6 और 7 के बीच में आ गए, यहाँ पर आए और इसको कर लिया आपने कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। बट ये वाला जो फ्रेम है इसको आगे कर देना, आगे कर देना, इसको सबको सेलेक्ट करना और इसको यहाँ पे ले आना। कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला जो फ्रेम है वो 100 पर है, आगे आकर के ये 0 पर हो गया। बट ये जब 0 पे होगा तो ऊपर वाला वापस से क्या होगा, यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। अनेबल के लिए ये वाला हम इस पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आएगा ये, अनेबल होगा। उसके बाद में अभी अनेबल हुआ है तो डिसेबल भी होगा। इसी के ऊपर हम पेस्ट भी कर देंगे ये। पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे की फ्रेम लगा देंगे वापस से। ठीक है, इस टाइप से, ताकि ये हट भी जाए। अब ये हट रहा है तो हटने के बाद में इसी के ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, ये वाला, और इसको आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, ऐसे आगे पीछे कर दिया हमने, ये आ गया। बट यहाँ पर हम इसको नीचे की साइड में करेंगे, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद में हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद में वापस हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, बट वही सेम चीज आगे पीछे कर देंगे हम इसको। यहां तक चलाएंगे हम इसको। क्यों, क्योंकि ओपेसिटी पीछे वाली जब मर्ज होगी तो हमारी क्लिप यहीं से स्टार्ट होगी। बताऊंगा आपको, समझ में आएगी सारी चीजें कैसे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ गया हमारा यहाँ पर, और ये प्ले होता रहेगा जहां तक भी ये लूप आएगा। हम इसको हटाएंगे नहीं, खाली स्पेस पर हम यू यू दबाएंगे, 2 बार यू दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसके जो की फ्रेम्स है वो हट जाएंगे। उसके बाद में जितने भी आगे की क्लिप्स है हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डी से उड़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमारी क्लिप्स आती है। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं ऐसा, इन सभी क्लिप्स के ऊपर आप एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि कैमरा लगा दो। ठीक है, इन सभी क्लिप्स के ऊपर कैमरा कैमरा लगा दो और इन सबको आप यहाँ से इनका 3D है वो ऑन कर दो। और कैमरा लगाने के बाद में इसके ऊपर एक बारी आप नल लगा देना। ठीक है, कैमरा लगा देना, नल लगा देना, और कैमरे को मतलब किसी भी क्लिप को नहीं छूना आपको। ये जो कैमरा दिख रहा है ना, इस कैमरा का ये जो गोल गोल बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना और नल से कनेक्ट कर देना। नल पे आकर के आप पकड़ के रखो, पकड़ के रखोगे ना ऐसी लाइन बन जाएगी। घबराना नहीं है, बहुत फालतू चीज है। ठीक है, ऐसी है, इसको उठाना है और ऊपर पटक देना। ठीक है, बहुत इजी है, डरना नहीं है भाई। ठीक है, अब ये जो पहली बीट आई है ना, इस बीट पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो हमारी क्लिप है ना, ये जो हमारे नल है, इसके ऊपर कंट्रोल डी 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 कंट्रोल को दबा के रखना है। 5-6 बार डी दबाओगे ना तो ऐसी नल ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो लेंडा बना हुआ है ना, इसको उठाना है सबके ऊपर, ऐसे ऐसे सबका एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अटैच करना है। ठीक है, ऐसे अटैच करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, आखिरी तक आ जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे। इसके बाद में देखो, ये जो हमारा दिखेगा ना, इस वाले पॉइंट पर ये 8 दिख रहा है हमारा। काउंटिंग गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कोई भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से हमने एक दूसरे से अपीरेंट नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर दिख रहा है ये पोजीशन, इसके ऊपर एक बार ही दबाना है। कैसे दबाओगे, नल आना है, नल के ऊपर पी दबाओगे, पोजीशन आ जाएगा। आर दबाओगे तो रोटेशन आ जाएगा। बट हमको आर के साथ में आई थिंक सो कुछ करना होगा, नहीं करना हमें, सिर्फ पी दबाओगे, पोजीशन के घड़ी के ऊपर दबाओगे, आगे आना है। यहां पर आप हल्का सा जूम करोगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ऐसे आना है। और पता नहीं यार, मेरे को लगता नहीं किसी और चीजों की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मतलब सिर्फ 2 नल से हमारा काम हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम बाकी जितनी भी नल्स है ना, हम उनको हटा देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे बाकी सारी नल्स की हमको जरूरत नहीं है, हमको बस जूम इन और जूम आउट करना है। हम 2 नल से कर सकते हैं इजिली। अगर एक तरह से देखा जाए, आई थिंक कर सकते हैं यार, हम इजिली कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ना आपको 3 जीरो दिखेंगे। देखो, मैं अगर इसको 0 कर दूं वापस से तो ये 0 हो गया है। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। मैं वापस से बता देता हूँ, ये 3 जीरो दिखेंगे। 3 में से सबसे राइट वाला है ना, इसके ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट करोगे ना, जूम इन जूम आउट होगा ये। तो आपको जूम इन करना है पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, जूम इन कर दोगे, आगे ले जाना है इसको। इसके ऊपर आप F9 दबाना, सबको सेलेक्ट करना। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कटा हुआ रेक्टेंगल, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहां से वैल्यू एडिट दिखेगा,
और यहाँ से दिखेगा स्पीड एडिट। मतलब कहने का मतलब यह है जहां जहां पे जो भी चीजें मेरी क्लिक हो रखी हैं उन चीजों को क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक आपको मेरे जैसा ग्राफ मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैग्नेट दिखेगा, अगर मैग्नेट ऑन ना हो तो इसको एक बारी नीला कर देना। ये जो आपको यहाँ पे जूम दिखेगा इसके ऊपर जूम भी कर देना। इसके ऊपर सबको सेलेक्ट करना, ऐसे सेलेक्ट करना, ठीक है। किसी चीज को सेलेक्ट करते हो ना, दबा के रखते हो और सेलेक्ट करते हो, तो ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आगे ले जाना है इसको, और इस वाले को भी पीछे ले जाना, ठीक है। यानी कि एक के नीचे आपका ही होना चाहिए, और दो के जिसने भी, यार देखो ये चीज वो है जो मैंने वेलोसिटी एडिट में बताया। वेलोसिटी एडिट अगर नहीं देखा आपने तो देख लेना, बहुत 5 वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट देख लेना। ये आपको प्लेलिस्ट में भी मैंने 5 वीडियो बना रखी है वेलोसिटी के लिए, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, आप पहले ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो अगर आप ध्यान से, ठीक है, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पर मैं पी दबाऊंगा वापस से, और यहाँ पर मैं आगे आऊंगा, ठीक है। आगे आया और यहाँ पर ये जो जूम है मैं इसको जूम आउट कर दूंगा, ठीक है। जूम आउट किया मैंने। जूम आउट आपको 3 से पहले ही करना है, मतलब यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे आकर के जूम आउट नहीं करना, आपको यहीं पर ही जूम आउट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में पीछे ले आना है इसको। पोजीशन को जब आप बना दोगे उसके बाद में की फ्रेम को पीछे करना है, ठीक है। F9 दबाना, ग्राफ पे आना है आपको, ठीक है। आगे कर देना। यहाँ पर आप ग्राफ पे आओगे वापस से, नीचे वाला आपको लेयर दिखेगी, नीचे वाली लेयर के ऊपर आना है आपको, और इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही सेलेक्ट करके आपको ग्राफ दे देना है इसी तरह से। फिर नीचे वाली आपको ये दिखेगी नल, ठीक है। नीचे वाली नल के ऊपर आपको ये लगाना है, एक पी पे दबाओगे आप यहाँ पर इस तरह से, तो ये एक आ जाएगा। उसके बाद में आपको आगे आना है, और यहाँ पे 4 और 3 के बीच में आपको एडिट करना है। कैसे करना है, इसको जूम कर देना, लेफ्ट और राइट कर सकते हो आप, मिडल और लेफ्ट एंगल से, ठीक है। यहाँ से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, मैं लेफ्ट राइट करके बेसिकली इनके फेसेस दिखाऊंगा, ठीक है। फेसेस, थोड़ी बॉडी, ऐसे। यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया, अब इसको मैं आगे ले जाऊंगा हल्का सा। फिर इसको और इसको सेलेक्ट करूंगा, एफ, यहाँ पर जाऊंगा ग्राफ के ऊपर, और इसको मैं 3 और ऐसे कर दूंगा। 3 के नीचे टॉर्नेडो बनना चाहिए, ठीक है, टावर बनना चाहिए हमारा, ठीक है। अब मैं प्ले करूंगा अगर, ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बनता है ये। उसके बाद में ऊपर भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अब सेम, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं एक ऊपर आऊंगा, और ऊपर आने के बाद में यहाँ पर 3 और 4 के बीच में एक और की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। बीच में नहीं, हल्का सा आगे, ठीक है। आगे वाला पार्ट कर रहे हैं तो हल्का सा पीछे लगाएंगे, हल्का सा, ठीक है। मतलब कि 4 के क्लोज लगाएंगे, और अगर हम 2 और 3 वाला कर रहे होते तो 3 के क्लोज लगाएंगे इस वाले को, ठीक है। समझ गए होगे थोड़ा बहुत यार। अब देखो यहाँ पर ये आ गई लड़की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट करेंगे, ठीक है। जूम आउट करेंगे, जैसे ही जूम आउट किया और यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर ये दिखेगा आपको 540 जहां पे दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है आपका कुछ और दिख रहा हो या 0 दिख रहा हो, इसको लेफ्ट कर देना। राइट की साइड स्वाइप स्वाइप करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा, नीचे करोगे तो ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद में ये आगे कर देना आप इसको, इसको सेलेक्ट करना और ग्राफ देख लेना, आपका 4 के नीचे होना चाहिए एकदम, जो टावर है आपका, ठीक है। 4 के नीचे आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ना ऑलमोस्ट डन है, यहाँ पर हमारा बस नीचे वाले के अंदर लगाना है, फिर ऊपर वाले के अंदर लगाना है, दैट्स इट। यहाँ पर आ गया हमारा, और इसको भी हम कर देंगे जूम। ये आ गया हमारा जूम, बट जूम होगा हमारा यहाँ पर आगे, देखें तो ये आएगा 17 के नीचे, जूम हुआ, और यहाँ से हो जाएगा हमारे जूम आउट। यहाँ पर आएंगे, जूम आउट कर देंगे इसको यहाँ से हम इतने पास, ठीक है। ये हो गया हमारा जूम आउट। कर देंगे इसको आगे, प्ले करके देखूं अगर, मोशन ब्लर वगैरह सब कुछ ऑन करके आपको दिखा दूंगा। अगर यहाँ पर आवाज गाने की ना आए तो समझ जाना कॉपीराइट लग चुका है वीडियो में, तो आवाज म्यूट हो चुकी होगी आपके सामने। ये तो हमने बना दिया यहाँ पर। अब हमको जो भी पार्ट नहीं चाहिए, हम यहाँ से हम इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देंगे, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कर सकते हैं यहाँ पर, ये लूप कहाँ से हो रहा है पहले तो? ठीक है, एक तेरा प्यार यहाँ पे 20 वाले की फ्रेम से हो रहा है। वैसे तो लूप अगर कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ से लूप हो रहा है, तो क्या हम इसको यहाँ तक आगे तक लूप करें? क्यों? सबको सेलेक्ट करें, आगे तक लाएं, यहां तक हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये लूप यहां तक हो रहा है तो हम इसको यहां तक बनाते हैं, सही है ना। यहां तक हम इसको ले आते हैं, 21 तक लाएंगे, और यहां से हम फेड इन कर देंगे, यहां से सबको फेड आउट कर देंगे नीचे की साइड में। अगर हम सबके अंदर देखें की फ्रेम की दबा करके, तो कहां तक है ये ऑल डन? ये है डन हमारा यहां तक,
अब देखो ये यहाँ पर आया तो है, बट एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि इसी वाले पार्ट को हम रखें, हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि इसी के अंदर ही हम जूम लगा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे लूप में कर देंगे, यहाँ पर जूम कर देंगे फेस की साइड में। ठीक है, लेफ्ट स्वाइप करेंगे, हल्का सा जूम कर देंगे, हल्का ऊपर कर देंगे, और आगे यहाँ पर भी हम जूम आउट कर देंगे। आगे ले गए इसको, सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए और इसको कर देंगे यहाँ तक। ये आ गया हमारा पोजीशन, पोजीशन को भी हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, लेफ्ट, जूम इन, और नीचे ये आ गया हमारा यहाँ पर। अगर मैं देखूं ग्राफ, तो ये ग्राफ आ गया हमारा इस टाइप से। हम इसको हल्का सा और ये कर सकते हैं, हल्का सा और बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको भी हल्का सा बढ़ा देंगे, ताकि ना ये, क्योंकि ना ये यहाँ तक आएगा हमारा जूम आउट होकर के। ठीक है, तो हमारा जहां तक कैमरा रहेगा ना वहीं तक ही जूम आउट होगा, ये भी ध्यान रखना। गाना भी हमको हल्का सा आगे करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, मैं आगे कर दूंगा, वो बता दूंगा कैसे होगा सारी चीजें। देखो अब यहाँ पे हमारा आ गया, उसके बाद में इसको इग्नोर करो, जो भी हमने बनाया यहाँ पर इस चीज को इग्नोर करो। ठीक है, 22 तक। ठीक है, ये यहीं तक ही लूप में हो जाएगा। ये आगे जो हुआ है ना, इतने पार्ट को इग्नोर करना है, क्योंकि 20 से लूप में होगा। ये 18 को हटा करके, ये जो 18 वाला आ रहा है ना हमारे यहाँ पर, 18 वाले को हटा करके हम यहाँ पे 20 के पास ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और इसके ऊपर राइट क्लिक करा और इसको कर दूंगा मैं डिलीट मार्क। ठीक है, अब देखो ऊपर डिलीट किया ना, अगर ये नीचे वाला नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता, इसलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 20 के नीचे लगा देंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे अनेबल प्रोटेक्शन, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, और यहाँ से हम कर देंगे इसको, बाकी का काट देंगे। ठीक है, ये जो प्यार ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, बेसिकली इस वाले पार्ट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करके हम इसको प्री कंपोज कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, प्री कंपोज, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे, प्री कंपोज का ऑप्शन आएगा। अगर ये ऐसा ना आए तो यहाँ पर इसको और इसको सिलेक्ट कर देना, सबको प्री कंपोज मार देना। ये हमारी एक क्लिप हो गई, लैग कम फील होगा और अच्छे से चलेगा भी। अब ये जो जितने पार्ट पे आया है ना, इस पार्ट पर ना हमको क्या क्या लगाना है, ध्यान देना। क्या क्या लगाना है, एक एडजस्टमेंट लेयर लगानी है। ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना, कहीं पे भी राइट क्लिक करना, न्यू पर जाना है, और न्यू पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट लेयर लगानी है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट पैनल पर आना है, इफेक्ट पैनल पे आने के बाद में आपको बोके लिखना है, BOKEH। ठीक है, इसको आप इफेक्ट पैनल पे अपने एडजस्टमेंट लेयर पे ले आना। इफेक्ट का नाम नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लेना, राइट साइड में मेरा थोबड़ा आ रहा होगा, इस वजह से नहीं दिख पा रहा होगा। यहाँ पर वैल्यू आप यही रखना सेम, टी दबाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर आपका ये ब्लर रेडियस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार दबाना है, घड़ी के ऊपर नीला हो जाएगा, यू दबाओगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एक डॉट आ जाएगा। यहाँ पर आना, इसको जीरो कर देना, आगे आकर के जीरो कर देना, और यहाँ पर भी आकर के जीरो कर देना। यानी कि वही सेम काम किया है, यहाँ पर आया और ये जीरो हुआ और ये आ गया। अगर मैं इसको प्ले करूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से प्ले हुआ है ये। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो गया है यहाँ पर हमारा। उसके बाद में सेम आपको यही काम करना है, यहाँ पर आप एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आना, स्टार दबाओगे, यहाँ पे स्टार लग जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल डी दबा करके हर एक एक पॉइंट पर, जिस जिस पॉइंट पर आपका क्लिप आया है, ठीक है, यानी कि जितने भी की फ्रेम है आपके, उन सभी की फ्रेम्स के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पर लगा दोगे। इन सबको हमने लगा दिया है। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी दबा करके आप एक को डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे इसको सेलेक्ट किया, डी दबाओगे कंट्रोल डी, तो ये ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उसको आप स्लाइड कर सकते हो हर एक एक बीट मार्क के नीचे। इन सबको वापस सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके सबको प्री कंपोज कर दूंगा। अगला काम आता है हमारा यहाँ पर, क्लिप के अंदर हम और क्या चीज लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर। और यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के साथ साथ में आपको जो मैं शेक दूंगा, वो शेक जो होगा लहरने वाला, वो शेक आप लगा सकते हो यहाँ। देखो आपको मैं बता दूं, आपको ना ये वाला जो शेक है, ये जो मैंने बेसिकली बनाया है पूरा, तो आप इसको क्या करोगे, आप अपने अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो इसको। ठीक है, अपने अपने एडिट्स में लगा सकते हो। ये हिलने वाला शेक है काइंड ऑफ, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है, इस टाइप का है ये। इसको मैं क्या करूंगा, नीचे टाइल दे दूंगा, और इसके जो शेक है, ठीक है, इसका जो शेक है यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्टेड ही है, बट अंदर जो हमारी क्लिप है उसके अंदर टाइल लगाना बहुत जरूरी है। 350 रखूंगा वैल्यू इसकी, और यहाँ से भी 350, और यहाँ से मिरर ऑन कर दूंगा। अगर मैं अभी से प्ले करूं, समझ गए किस टाइप का शेक है ये। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस टाइप का शेक है ये। ठीक है, अब ये वापस से आएगा तो यहाँ पर मैं वापस से लगाऊंगा 5वें नंबर से। अगर मैं जूम करके दिखाऊं,
5वें से वापस आएगा शेक, यहाँ से वापस आएगा आगे की साइड में। 5 नंबर पे खत्म हो रहा है, तो मतलब 6 से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, कुछ इस टाइप से आएगा। सेम आपको आगे भी ऐसे ही करना है। 10 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि बीट हमारी डिस्टेंस हमारा एक ही है, तो सबके अंदर आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, 15 है तो 15 के बाद में आप लगा दोगे, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा खत्म खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो हम इस पे कुछ नहीं करेंगे, आगे हम इसको लूप में करेंगे। तो लूप में अभी हम नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कब करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ये इस टाइप से हमने शेक वगैरह लगा दिए। ये अगर आपको एग्जैक्ट शेक वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ले लेना, सेम आपको मिल जाएगा। अब देखो आपने ये लगा दिया, ठीक है, ये सारा हमने लगा दिया। इसके अंदर हम और भी कोई शेक लगा सकते हैं, मैं ट्राई कर देता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला आया हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट, तो इसके स्टार्टिंग पे अगर कुछ हमें शेक वगैरह देखना हो, तो देखो यहाँ पे हम लगा देंगे एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर हम इस वाले पाथ को हटा देते हैं। वही वाला अपना वाला जो शेक है मेरा, यहाँ पर मैं अगर इफेक्ट पैनल पे जाऊं, केशव, जो कि 1 और 2 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर इसे प्ले करूँ, ऑडियो को छोड़ करके मैं सबको प्रीकम्पोज कर दूंगा यार। क्यों? क्योंकि एक तो ना ये बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बट लैग करने लगती है यार। देखो लैग का कोई जुगाड़ नहीं है, आफ्टर इफेक्ट ले रहे हो, आफ्टर इफेक्ट कर रहे हो, तो लैग का हमेशा इशू आता रहेगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पर मैं अपना एक और शेक लगा कर देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला शेक मैं लगा रहा हूँ, और इस वाले शेक के अंदर मैं एक और चीज करूंगा, ये लगा दूंगा एक फ्रेम, ताकि जिस जिस पाथ पर मैं ये आगे ले जाऊंगा तो ये याद रहे मेरे को। हर एक को छोड़ करके एक पर लगाने वाला हूं मैं। ठीक है, जैसे कि 2 को छोड़ा 3 पर लगाया, 3 पर छोड़ा 4 पर छोड़ा, 5 पर लगा रहा हूँ। अब 5 को छोड़ करके 7 पर लगा रहा हूँ। ऐसे ही आपको आगे आगे लगाते जाना है। ये ऐसी ही एडिट हमारी स्मूथ बनती है यार। ठीक है, ये सारी स्मूथ शेक्स वगैरह हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूंगा यार। जैसे जैसे एडिट बनती जाएगी ना, वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने सबके ऊपर शेक वगैरह लगा दिया है, शेक्स। और आपको इसके साथ साथ में जो अंदर वाला जो एक वेवी शेक है, वो भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां पे देख लेना। इसके साथ साथ में जो सीसी रहेगी, ठीक है, सीसी को हम लगाते हैं। पहले हम इसको लूप में कर देते हैं। लूप में करने के लिए इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, वापस से प्री कंपोज बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे लूप आया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा। ठीक है, 20 पर आया मैं, 20 पर आने के बाद में इसको कंट्रोल डी दबाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल डी दबाया, इसको मैंने आगे कर दिया। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टी दबाऊंगा और यहाँ पर ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और इसको कर दूंगा ऐसे, यानी कि फेड आउट करूंगा इस टाइप से। अगर मैं पहले वाले शेक को अगर मैं हटा दूं तो कैसा लगेगा? जैसे कि मैंने पहले वाले पे हटाया तो आगे वाले पे भी हट जाएगा वो। पर प्ले करके देखूं कि लग कैसा रहा है, क्योंकि मेरे को क्या करना है ना, ऐसे ही रखना है, मेरे को इस पे जूम नहीं डालना। ठीक है, जैसे कि ये बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे ना तीन तीन आ रहे हैं, जैसे कि एक तो वो खड़ी हुई है, वो आई, फिर उसके बाद में वो हटी, तो उसके बाद में ये आई, तो ये अच्छा लग रहा है। मैं इस पे जूम नहीं देना चाहता कि यार जूम, मतलब जूम करके भी मैं कर सकता हूँ ये सारी चीजें, पर मेरे को करना नहीं है यार। मेन चीज ये है, मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट डालना है, नहीं तो हल्का सा एक जैसा लगेगा। मैं इसको 25 कर देता हूँ। कॉम्पोजिशन को राइट क्लिक किया, खाली स्पेस थी, राइट क्लिक किया, कॉम्पोजिशन सेटिंग आया, 25 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑडियो पूरा नहीं होगा, और एडिट हमारा यहाँ तक जा रहा है पूरा। कितना सेकंड जा रहा है? देखो यहाँ तक रह रहा है ये एडिट हमारा काफी लंबा चलता है यार, सीरियसली काफी ज्यादा लंबा चलता है यार ये हमारा। पर 24-25 सेकंड तक जाता है। कोई नहीं, हम यहाँ तक तो ले ही जाएंगे। अंदर जाऊंगा और अंदर वाली लेयर को कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर दूंगा, और ये जो वाली लेयर है इसको मैं हल्का सा आगे कर दूंगा। मैं देखूंगा कि वो बंदे की जो गाने की आवाज आती है वो कहाँ तक है, यहाँ तक रहती है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लूंगा यहाँ से। इस वाले पार्ट को मैं एज इट इज रखे रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बीट मार्क लगा हुआ है। अब इन दोनों को मैं प्रीकम्पोज कर लूंगा। नीचे वाली जो बीट मार्क वाली लेयर है इसको इग्नोर करना। ठीक है, मैं इस पे ताला लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वाली लेयर को हमें नहीं छूना है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने एन दबाऊंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी हमारी क्लिप। ये यहीं तक ही सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। अगर मैं बी दबा दूंगा तो यहाँ तक एक फ्रेम होगा एक्सपोर्ट। अगर मैं वापस से जेड जेड दबा दूं तो ये वापस से हट जाएगा, मतलब कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे होगा ये। देखो यहाँ पर गया मैं, उसके बाद में यहाँ पर आया ये, और यहां तक करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा वाला फ्रेम मैं नहीं चाहता आए, क्योंकि अगर ये लूप में भी जाएगा, बाई चांस से अगर लूप में जाता है तो लूप में जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली लड़की तो स्टेबल है एकदम, है ना, तो हमें स्टेबल से ना स्टेबल से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे कट, और कंट्रोल शिफ्ट डी से कट हो जाएगा। उसके बाद में राइट, इस पे यहाँ पे राइट की जगह है, यहाँ पे ये जगह है, राइट क्लिक करना, कंपोजिशन सेटिंग आएगी,
उसके बाद में ये 25 होगा। इसको कितना करना है आपको, ये देखो इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे ना, टाइमलाइन आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट राइट कहीं पे भी दिख रही होगी टाइमलाइन। यहाँ पर आप क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक बार कंट्रोल सी कर लेना, ओके कर देना, राइट क्लिक करना, कंपोजिशन सेटिंग आएगी, इसके जगह पर पेस्ट कर देना। ठीक है, और ये क्लिप आपकी हो गई यहाँ तक। ईजी है बहुत ज्यादा। तो देखो यार, मैंने ना एक सीसी बनाई है, क्योंकि इसका जो कलर है बेसिकली वो ना इंस्टाग्राम का, समझ रहे हो, इंस्टाग्राम का वो फिल्टर है, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैंने ज्यादा कुछ लगाया नहीं है। तीन चीजें लगाई है मैक्स टू मैक्स। एक यहाँ पे फ्लिकर लगाया, फिल्म डैमेज लगाया, और लुमेट्री कलर लगाया। सीसी के नाम पे मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब यहाँ से मैंने बस मैक्स टू मैक्स यहाँ से क्रिएटिव पे जा करके मैंने इसके अंदर चूज कर दिया था, बाकी कुछ छुआ नहीं है। बाकी इंटेंसिटी को 40% कर दिया था, बाकी इसके अंदर मैंने और कुछ छुआ नहीं, बस सैचुरेशन को मैंने 100 से ऊपर कर दिया, 112। फिल्म फ्लिकर है, फ्लिकर की सेटिंग मैंने छुई नहीं, बस इतनी कितनी रखी कस्टम जितनी होती है। फिल्म डैमेज के अंदर गया मैं, और फिल्म डैमेज के अंदर यहाँ पे आपको डस्ट डेंसिटी वगैरह 21 कर दिया, बाकी सब जीरो कर दिया। यहाँ पे डी फोकस 120 कर दिया, और फ्लिकर को 50 कर दिया, दैट्स इट। इतना ही किया मैंने, और इतना कुछ ज्यादा किया नहीं है मैंने। बाकी आपके ऊपर है यार, आप टेलीग्राम पे आकर के मेरे से ले सकते हो। बाकी एज इट इज मैंने यही सेटिंग रखी है, ये तीनों सेटिंग आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। फ्लिकर की सेटिंग ये है, लुमेट्री कलर की सेटिंग 112 है बेसिक के अंदर, ठीक है, बेसिक करेक्शन के अंदर 112 है। और यहाँ पर मैंने ग्राफ को हल्का सा नीचे की साइड किया था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में काफी ठीक करना पड़ा यार, क्योंकि वो जो कलर है इसका टोन है वो जा नहीं रहा था। उसके साथ साथ में यहाँ पर मैंने 40 कर दिया। वैसे मेरे पास में काफी सारे लट्स हैं, उनसे मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मैंने सोचा यार कि नहीं, ये क्लिप अलग है, इसके अंदर सब चीजों के अंदर अलग अलग आ रही है। आपके ऊपर है, आपको आना है टेलीग्राम पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मेंबर भी होते हैं, प्लस मैं वहां पे लाइव भी आता रहता हूँ, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ये आपका एक प्लस पॉइंट है, बाकी आपका कोई और पॉइंट नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा वो ग्रुप। इसके अंदर आप बस एक चीज और कर सकते हो, जो कि मैं बहुत करता हूं। जैसे कि मैंने क्या बनाया, यहां पर मैंने बना दिया एक सॉलिड लगा दिया मैंने, ठीक है, ब्लैक सॉलिड लगा दिया मैंने। और ब्लैक सॉलिड लगाने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं सीसी जॉस, ठीक है। इफेक्ट आएगा हमारा सीसी जॉस, इसको हम कर देंगे यहाँ से 100, मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसको 0 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे इस टाइप से। इस सीसी जॉस के अंदर हम कंपेंशन लगाएंगे, और इसको कर देंगे रिवर्स, और इसको कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कर देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जिस पार्ट पे ऊपर आ रहा है उस पार्ट पर आपको की फ्रेम लगाना है, मतलब कि ये दिख रहा है आपको। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर आपको घड़ी दिखेगी फर्स्ट वाला, इसको दबाना है, यू दबाओगे और आगे आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में ऐसे करना है, ठीक है, मतलब कि आगे वाले पॉइंट पर आपको ये 100 करना है, मतलब 100 नहीं, मतलब थोड़ा 80 करीब कर देना। बट यहाँ पर आपका ये 0 रहेगा, यहाँ पर आपका ये 100 रहेगा, ठीक है। अब ये आगे आएगा ना, तो आगे आएगा, तो यहाँ पे रहेगा ये। अगर मैं F9 कर दूं, और F9 दबाने के बाद मैं ग्राफ पर आऊं, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज, यानी कि 1 के ऊपर लाना है आप, सेम ऐसे ही करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद में सेम ऐसे ही आपको करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इसको आप यहाँ पर इस तरह से कर देना, आगे आना, ठीक है, मतलब कि एक से पहले कर देना, और यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर आप कर देना इसको वापस से, ठीक है, कुछ इस टाइप से आया। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको हल्का सा इसको आगे कर देना है, ठीक है। इसको कर दिया आपने हल्का सा आगे, और इसको भी आप कर दोगे हल्का सा आगे, यानी कि इसके और इसके बीच रहेगा ये, ठीक है। अब मैं अगर इसे अब देखूं, ठीक है, अब यहाँ पर आप वापस से आओगे, और यहाँ पर आपको वापस से कितना कर देना है, जितना यहाँ पर था, कितना था यहाँ पर 84, ठीक है। तो मैं इस 84 को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको उठा करके पेस्ट कर दूंगा, और सेम इन दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ। इतना ही कर देना। और उसके बाद में ये जैसे ही आप ये सारी चीजें लगा दोगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना सब कुछ, कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना, और आपको सेम वही RSMB वाली सेटिंग लगा देनी है, RSMB, ठीक है, RSMB प्रो लगा देना। और यहाँ पे 0.6 या 0.7 आपके लिए जो भी बेटर रहेगा। अगर वीडियो में ज्यादा ब्लरनेस आ रही है तो 0.6 रखना, अगर ब्लरनेस कम है तो 0.7 रख देना। तो इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपोजिशन पे आना है, या कंट्रोल M भी दबा सकते हो। कंट्रोल M दबाओगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है बेस्ट सेटिंग। बेस्ट सेटिंग में यहाँ पर आप इसको बेस्ट रखना, और यहाँ पे फुल है तो फुल पे रहेगा। इसको छूने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती है आपको, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी। लॉसलेस पे आना, लॉसलेस पे AVI पे होगा, वो कोडर को सिलेक्ट करना,
फॉर्मेट ऑप्शन अगर वो कोडर नहीं है आपके पास में तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉसलेस पर आना है, 8 बिट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। और उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको वापस से ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जस्ट रेंडर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी एडिट बन जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, मेरे को कमेंट करना या फिर मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना। वहां पर मैं आता रहता हूँ डेली, और वहां पे काफी सारे बंदे हैं यार जो ना वहां पे आपकी हेल्प करेंगे और आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी कर दिया करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही बताया, पता नहीं मैंने आज क्या, पर हाँ होपफुली आपको आज की वीडियो में काफी सारी चीजें समझ में आई हों, जो कि जिस मकसद से मैं आज आया था कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, ये वाला इतनी बड़ी वीडियो अगर आपको पसंद आई, तो प्लीज यार पहली वीडियो जाकर के देख लेना। पहली वाली वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो यार। सिर्फ इस रीजन से बोल रहा हूँ क्योंकि सच में मैंने बहुत मेहनत करके बनाया यार वो ट्यूटोरियल, तो प्लीज देख लेना जा करके। मैंने अपने पर्पज से नहीं, मैंने आपके पर्पज से बनाया था, क्योंकि जब मैं भी आज से 6 साल पहले एक बिगिनर था, तो आई थिंक सो कि मेरे को भी वो सारी दिक्कतें आई थी एक आफ्टर इफेक्ट सीखते टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में कोई टीचर नहीं था। अब आता है सब मेरे को, बट वही है कि तुम लोगों के पास शायद कोई टीचर ना हो, तो आई थिंक सो जो मैंने प्रॉब्लम झेली वो शायद तुम ना झेलो। तो ठीक है यार, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे को कांटेक्ट करना, मैं सारी चीजों का रिस्पॉन्स करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।